तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। देख सकते हैं हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी मौजूद हैं। आप सबको पता है कि काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी हैं निर्दलीय रूप में, और बहुत बड़ा नाम आ रहा है पवन सिंह जी का। पवन सिंह जी को दर्शक इतना प्यार कर रहे, इतना काफिला आपके साथ चल रहा है, क्या कहिएगा पहले काराकाट की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले एक तो हमने खुद से सोचा और खुद से डिसीजन भी लिया। मैंने अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से भी ये किया कि हाँ भाई चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था चुनाव लड़ूंगा माँ। तो मेरे भाइयों ने भी बोला कि अपने शाहाबाद क्षेत्र में काराकाट ही एक ऐसा जगह है जहां विकास नहीं हुआ है। और जब से मैंने ट्वीट किया है तब से मैं क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों से, चाचा से, भाइयों के मुंह से सुन रहा हूं कि यहाँ लोग जब काम आता है तो आते हैं, और उस टाइम के लिए केवल चाचा भैया बोलते हैं, इसके बाद कोई नज़र नहीं आता है। और अपने हाथों से दिखाते भी हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं हुआ है, ये बंजर है, ये सूखा है, वो गिरा पड़ा है, कहीं पुल धंसा हुआ है। तो मैंने यही सोच के ये किया कि हाँ मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। और मेरी माँ जब बोल दी, कल से हम जनसभा यात्रा हम लोग कर रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है वो सबको दिख रहा है जी। ये मेरे लिए सौभाग्य है। जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से काराकाट को सौंप दिया, तो मुझे मेहनत करना है, मुझे यहाँ के जनता का जो है आशीर्वाद चाहिए, और मैं यहाँ का बेटा बन के ही रहूँगा और बेटा बन के ही विकास का काम करूँगा। कल से हमने देखा है कि माँ को लेकर बार बार पवन सिंह जी भावुक हो जा रहे हैं, मंच पे भी जा रहे हैं तो भावुक हो जा रहे हैं, और माँ ने कहा था कि यदि कोई गलती करे तो पवन का कान जरूर पकड़ना, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? ये धरती पर हमारे माई मालिक ही है, और मैं जिसको मानता हूँ और जो मुझे मानते हैं वही हमारे मालिक हैं, और वही हमारे मालिक हो भी सकते हैं। तो माई जब बोल दे ले भैया कि हम अपना लड़का के दे देनी काराकाट के जनता के, एजा के माता बहन के, एजा के भैया चाचा के, भाई के, हमारा दोस्त के, संगतिया के, बाबू के, तो जब माई के आदेश हो गए कि हम आजो एक के मारी ला, और माँ ने बोला है कि यहाँ के जनता से कि अगर पवनमा कभी गलती करे तो आप लोगों का हक है कि उसका कान पकड़िए और खींचिए और बोलिए करे ऐसे मत कर, हाई कर, ये नहीं करना है, वो करना है। तो मेरे तो दिल में, देखिए मैं कोई काम अपने जीवन में दिमाग से नहीं किया हूँ, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, वो चाहे सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, फिल्म हो, और ये मैं अपने जीवन का तीसरी पारी खेल रहा हूँ। तो काराकाट की जनता हमारे लिए भगवान है, और यहाँ की जनता ही सांसद बनेगी, और यहाँ के जनता ही डिसाइड करेगी और हमको आदेश देगी कि बेटा ये तुमको करना है, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, ये छूटा हुआ है इसको पूरा करो, वो चीज़ नहीं है इसको लाओ। और ये सब के बाद कलाकार यहाँ, मतलब भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को गायक बनाया, भोजपुरी समाज ने पवन सिंह को नायक बनाया, और तीसरी पारी में अपने जीवन का जो खेल रहा हूँ वो काराकाट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये मेरा ज़रूर कोशिश रहेगा कि सारा विकास काम के साथ साथ काराकाट में भी एक मिनी फिल्म सिटी बनेगी, जहाँ पे हमारे जो नए बच्चे हैं, जो सिंगर हैं, गाना गाते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुँच नहीं पाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं उसके एक्टिंग को कोई देख नहीं पाता है। कैमरा हो गया, कैमरा डिपार्ट हो गया, लाइट डिपार्ट हो गया, बहुत सारा डिपार्ट है जो फिल्मी दुनिया में भी लोग काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारी यहाँ पे फिल्म सिटी बने, यहाँ पे फिल्म का शूट हो, और यहाँ जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कलाकारी से थोड़ा सा प्रेम रखते हैं उनको भी काम मिले, वो भी व्यस्त रहे और सब कोई अपने काम में व्यस्त हो जाए। आपके बड़े भैया मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है आपको लेकर कि पवन सिंह जी कभी भी यू टर्न ले सकते हैं और पवन सिंह जी को अब समझाया जाएगा, तो कैसे देखते हैं और क्या कहिएगा अपने बड़े भाई को? यू टर्न ले सकते हैं, अब जहाँ माई के हमारा देश मिल गई होके, तो या तो मैं ही जानता हूँ, नहीं तो भगवान जानते हैं।
रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफ़ी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। मतलब ये राजनीतिक मैटर पे तो कोई बातचीत हुआ ही नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। राष्ट्रवादी मैं था, हूँ और आजीवन राष्ट्रवादी रहूँगा। लोग कहते हैं कि पवन सिंह जी स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, खुद पवन सिंह जी ने भी ये भी कहा है। तो पवन सिंह जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहाँ से वापस होने की तो बात ही नहीं बनती है। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक हैं। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। बाकी बैक होने का काम ना मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊँगा। जी, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, और बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत ही बिजी शेड्यूल है पवन सिंह जी का। और आप सबको बता दूं, ये यदि इंटरव्यू आप सबको पसंद आया हो तो आप सब जरूर शेयर करिएगा। और मनोज तिवारी को लेकर पवन सिंह जी ने क्या कहा है, अपने बड़े भैया को लेकर पवन सिंह जी ने क्या कहा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।